Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome, Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2025 special stay vacancy round. Also about the general eligibility cutoff. क्या जनरल की कैटेगरी जो जनरल एलिजिबिलिटी है आपकी 103 स्कोर जिसको फिक्स किया गया है, क्या वो फर्दर रिडक्शन होगा नहीं होगा, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की क्या स्टेटस है, कब पॉसिबिलिटीज है, कब होगा नहीं होगा, क्या चांसेस है, एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी मल्टीपल टाइम्स बात की गई है कि आपकी जो सीट्स अलॉट हुई हैं वहां पे नेगोशिएशन क्या हुआ, एक्चुअल में रियलिटी क्या रही नीट पीडी 2025 सेशन के बारे में कि एग्जैक्टली नेगोशिएशन किन स्टेट्स में हुए, किन कॉलेजेस में हुए, कहाँ पे होंगे, एंड अपकमिंग डेज में अगर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होती है तो क्या नेगोशिएशन होगा नहीं होगा, उन चीज़ों पे बात करेंगे। उससे पहले अभी मैं आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करूँ। सारे स्टेट्स के स्टे वैकेंसी राउंड ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं। कर्नाटका की स्टे वैकेंसी राउंड की रिजल्ट आ चुकी है, ज्वाइनिंग ऑनगोइंग है। इन द मीन टाइम कर्नाटका हैज अनाउंस्ड वन मोर राउंड ऑन द डेट ऑफ टुमारो, दैट इज 11th ऑफ मार्च 2026 के डेट पे अगेन एक राउंड की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें करना क्या है या एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर कर्नाटका एंड ड्यू टू एनी रीजन अगर उनको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुई थी, ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। मतलब कि आपने ऑलरेडी कर्नाटका में अप्लाई किया था, हो सकता है राउंड 1 में किया हो, राउंड 2 में किया हो, राउंड 3 में किया हो, स्टे राउंड में आपने अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं कर पाए थे XYZ किसी भी रीजन की वजह से, सो दिस इज द चांस यू आर हैविंग। कल के डेट पे आपको कर्नाटका जाना है, बैंगलोर जाना है, KA की ऑफिस में जानी है, अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, एज वेल एज जो भी आप कॉलेज या जो भी आप ब्रांच टारगेट कर रहे हो उसके फर्स्ट ईयर की DD बना के लेके जानी है और वो DD भी सबमिट करनी है। एंड इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, ये कल 3 बजे के पहले करना है। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन एंट्री करनी है, 7 बजे के बाद रिजल्ट आएगा एंड यू हैव टू प्रोसीड टू द कॉलेज टू द ज्वाइनिंग फ्रॉम द 12th ऑफ मार्च ओनली। 5:30 तक का टाइम दिया जाएगा। क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है? ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु थिंक दे आर जेम्स बॉन्ड, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी कैंडिडेट के लिए इतनी शॉर्ट नोटिस पे पहुंच पाना, DD बना लेना, DD बना के लेके जाना एंड सीट प्रोसेस इज अ वेरी टफ जॉब। फिर भी अगर आपको लगता है आप जा सकते हो, बट नेगोशिएशन सोच के जा रहे हो, नेगोशिएशन होगा, भूल जाओ। किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी ब्रांच के अंदर नेगोशिएशन नहीं करेगी कॉलेज। ये ऑलरेडी हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन है। जो 4 करोड़ के ऊपर वाली फीस है वहां पे 10 से 20 लाख तक का नेगोशिएशन आप कर सकते हो, उसके भी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन है। इसके अलावा आपको अभी तक राउंड 3 के लिए भी प्रॉमिसेस किए गए होंगे, स्टे राउंड के लिए भी मल्टीपल स्टेट्स में, राजस्थान के लिए, कर्नाटका के लिए, आंध्रा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, हर जगह के लिए प्रॉमिसेस की गई थी। एक्चुअल सीट अलॉटमेंट के पहले बातें डिफरेंट थी, सीट अलॉटमेंट के बाद बातें डिफरेंट हो गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कैंडिडेट्स के जिनके कॉल आए हैं हमारे पास उनका ये कहना है कि सर आपने जो बोली थी बातें वही हुई। एक्चुअल में नेगोशिएशन जो आपकी 2.5 करोड़ 4 करोड़ की फीस जो 1.5 करोड़ में देख रहे हैं आज के डेट में, 2 करोड़ में देख रहे हैं, तो लेट मी टेल यू इतनी भी ज़्यादा नेगोशिएशन अपकमिंग राउंड में भी नहीं होगी। एंड होती भी है तो सिर्फ एक कंडीशन पे होगी कि जनरल के लिए कट ऑफ को रिवाइज नहीं किया जाए, जो एलिजिबिलिटी है उसको एज इट इज़ रखा जाए, फर्दर रिडक्शन नहीं हो। सिर्फ इस केस में आपकी जो भी ब्रांचेस की आप बजट देख रहे हो उसमें नेगोशिएशन होगा। जैसे ही ये कट ऑफ डिक्रीज होगी कहीं पे कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा। 10 लाख 20 लाख का नेगोशिएशन डिफरेंट पार्ट है, 4 करोड़ की फीस 2.5 करोड़ में ले जाना एक डिफरेंट पार्ट है। राउंड 3 राउंड 4 में जिनको भी अलॉटमेंट मिली है, लोगों ने 5 लाख, लोगों ने 18 लाख रुपए तक की अमाउंट पे करके सीट रिजाइन की है, बिकॉज अलग अलग कॉलेजेस प्रॉमिस किए गए थे। अलॉटमेंट के बाद नेगोशिएशन की बात की गई थी, बट अलॉटमेंट के बाद किसी भी कॉलेज ने नेगोशिएशन से मना कर दिया, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो राजस्थान हो। आज के डेट में डिफरेंट ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। इन ऑफर्स की भी अगर मैं एक्चुअल ग्राउंड पे रियलिटी की मैं बात करूं तो मैं आपको पहले ही रिमाइंड कर रहा हूं, अभी तक मल्टीपल जगहों पे मैंने ये चीज़ें बोल रखी है, मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। जनरल की एलिजिबिलिटी अगर डिक्रीज हुई, नेगोशिएशन आप मान के चलो 4 करोड़ की फीस आपको 2 करोड़ 2.5 करोड़ में नहीं मिलेगी, एनेस्थीसिया 50-60 लाख में आपको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। सो लेट अस नो दोज कैंडिडेट्स जो इन चीज़ों के लिए देख रहे हैं, जो इतनी बड़ी नेगोशिएशन सोच रहे हैं, या अगर अभी भी आपकी एलिजिबिलिटी आई है, आप किसी रीज़न की वजह से सीट नहीं मिस कर पाए हो, आपके पास मीडियम साइज का बजट है, तो आप वेट करिए, काउंसलिंग का वेट करिए। जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं है वो वेट करें, उनके पास बजट है तो वेट करें। अदरवाइज PG 26 के एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपका
30 ऑफ अगस्त को है, प्रिपरेशन में लग जाइए, टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज नेगोशिएशन विल बी डन ओनली ऑन वन क्लॉज कि एलिजिबिलिटी जनरल की रिवाइज ना की जाए, जिसकी क्या चांसेस है यू ऑलरेडी नो, मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस यही है कि जनरल की एलिजिबिलिटी डिक्रीज जरूर की जाएगी। क्या होगा कितना होगा ये अपकमिंग डेज में आपको मिल जाएगा। 12 ऑफ मार्च तक आपका स्टे राउंड चलना है। स्टे राउंड कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट या आपकी एसोसिएशन जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके अथॉरिटीज़ हैं, उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। देन दे विल डिसाइड कि एग्जैक्टली क्या करना है। एक रफ आइडिया की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में आप कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, एमपी सारे स्टेट्स को भी मिला दोगे तो मैक्सिमम जो क्लिनिकल सीट निकल के आएगी दैट विल बी अराउंड 300 to 400 मैक्सिमम। ये मैक्सिमम जो 4 करोड़ 4.5 करोड़ की भी फीस आप जान रहे हो ना, उन सीट्स को भी अगर आप इसमें इंक्लूड कर दोगे तो मैक्सिमम 400 तक क्लिनिकल सीटें आएंगी। इसके अलावा पैरा क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल सीटें बची हुई हैं। आप सीटें देख रहे हो, नेगोशिएशन की चांसेस रहेंगे। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि नेगोशिएशन नहीं होगा। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक भी नेगोशिएशन हो सकता है। बट उसके लिए अगर आप अभी प्रोसीड करते हो, अभी प्रोसेस करते हो, अगर आप अभी प्रोसीड करना चाहते हो, हमारे साथ प्रोसेस करना चाहते हो, जो भी सुप्रीम कोर्ट, ऑल इंडिया, एमसीसी जितनी भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी। कहीं पे कोई ऑफलाइन राउंड नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, सब कुछ टू द प्रोसेस होगा। फिर भी आपको 100% सीटें करके दे सकते हैं। अगर आज के डेट में आप प्रोसीड करते हो, जनरल की एलिजिबिलिटी के बाद भी आपके लिए नेगोशिएशन के ऑप्शन बने रहेंगे। नेगोशिएशन के ऑप्शन हम क्रिएट करके रखेंगे आपके लिए, क्योंकि उस तरह से आपकी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। अगर आप रिवाइज कट ऑफ के बाद या जनरल की रिवीजन के बाद अगर आप प्रोसीड करते हो, उस पर्टिकुलर केस में आप मान के चलिए किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर या किसी भी ब्रांच के अंदर नेगोशिएशन जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। मार्क माई वर्ड, टाइम वेस्ट करोगे आप। चीज़ें ऑलरेडी लोगों ने 18 लाख, 20 लाख, किसी ने 5 लाख, मतलब XYZ अमाउंट में एक मेजर कैंडिडेट्स ने अपने अमाउंट ऑलरेडी लॉस किए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कैंडिडेट्स का कहना है जो उन्होंने हमें कॉल करके इन्फॉर्म किया। इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी भी आपके पास टाइम है, मीडियम बजट है, कंफर्म ब्रांच देख रहे हो, सिर्फ ब्रांच की कमिटमेंट कर सकते हैं। अगर आप स्टेट और कॉलेज की कमिटमेंट चाहते हो तो आपको ब्रांच के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, ब्रांच के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अदरवाइज 110% आपको सीटें करके दे सकते हैं। बहुत जल्द आपकी स्टे और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की डिटेल्स, नोटिफिकेशन और बाकी चीज़ें आ जाएंगी। एंड जितने भी कैंडिडेट्स ने हमारे साथ बिलीव किया, हम पे बिलीव करके हमारे साथ प्रोसीड करे, वी आर हैप्पी टू अनाउंस मोर देन 99% सीट्स और द एडमिशंस वी हैव ऑलरेडी डिड। चाहे वो हमारे पेड मेंबर हो, चाहे वो हमारे प्रीमियम मेंबर हो, डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, वी आर देन मोर देन हैप्पी टू गिव यू द डिटेल्स। कॉलेज और स्टूडेंट्स की डिटेल्स वी आर नॉट गोना टेल और वी आर नॉट गोना डिस्क्लोज टू एनीवन, बट 99% जितनी भी हमने इनरोलमेंट की थी उनकी अलॉटमेंट हो चुकी है, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ ने ऑलरेडी अपनी पीजी रेजिडेंसी की जर्नी बिगिन कर रखी है, बाकी लोगों की ज्वाइनिंग चली है, विद इन सून उनकी भी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो टीम एडमिशन मीडिया, थैंक यू ऑल द कैंडिडेट्स, ऑल द पेरेंट्स हु बिलीव ऑन अस, या जितने भी लोगों ने हमारे वीडियोस को देख के काउंसलिंग की उनको भी सीटें मिली हैं। ऐसा भी हमें मल्टीपल कॉल्स आया, दे हैव सेड थैंक यू टू अस। सो नाउ वी आर सेइंग थैंक टू यू हम पे भरोसा करने के लिए, हम पे इतना बिलीव करने के लिए। रियली सॉरी, मैं अपनी वीडियो अभी लास्ट 1-2 वीडियो मैं आपको गाड़ी से बना रहा हूँ, सो ऑफिस में नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशूज़। सो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। बहुत जल्द आई विल बी अवेलेबल टू डू दोज थिंग्स ऑल्सो। अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो PG26 के लिए, आप कनेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको नीचे जो व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगी। कैसे प्रोसीड करना है, कैसे क्या करना है, आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपको सीट नहीं मिली है, बजट है, तो आप अभी प्रोसीड करिए, आपको अभी भी कुछ चीज़ें करके दे सकते हैं। इन ए केस अगर आपको 26 के लिए भी प्रोसीड करना है तो स्लॉट्स हम अपने ओपन कर देंगे, लिमिटेड स्लॉट्स ओपन करेंगे। अगर आप चाहो तो अभी से ही इनरोलमेंट करके चीज़ें चल सकते हो। फिर आपको एग्जाम में कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें होंगी, उन चीज़ों के लिए भी रहेंगे। ऑल्सो अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स और बाकी लोगों के साथ हमारा चैनल शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जरूर डू शेयर अवर यूट्यूब चैनल एंड एज वेल एज टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल विथ ऑल योर फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स एंड बाकी लोगों के लिए। हो सकता है वी कैन हेल्प देम ऑल्सो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बहुत जल्द आपकी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की भी चीज़ें अपडेट्स आ जाएंगी, डिटेल्स आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो। ऑल्सो जिन कैंडिडेट्स को ऑलरेडी सीट मिल चुकी है, जिन्होंने अपनी रेजिडेंसी की जर्नी बिगिन कर रखी है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, अपकमिंग रेजिडेंसीज। इन ए मीन टाइम अगर कोई भी कन्फ्यूजन आता है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है,
वी आर अवेलेबल फॉर यू, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। नीचे जो व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हो सकता है कॉल रिसीव ना हो, इस पर्टिकुलर केस में आप मैसेज डाल दीजिए, वी विल ट्राई टू कनेक्ट टू यू, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्वेरी है, उसको रिजॉल्व करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें प्रोसीड करेंगी। अभी भी कंफर्म सीटें देख रहे हो, लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लिमिटेड सीटें बची हुई हैं, लिमिटेड कॉलेजेस में सीटें बची हुई हैं, लिमिटेड नेगोशिएशन भी होने वाला है। जनरल की एलिजिबिलिटी आ गई, उस केस में जनरल की एलिजिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है, तो नो डाउट नेगोशिएशन एक बड़े लेवल पे होगा। उस लेवल पे कैसे होगा, उसके लिए भी आपको अभी से प्रोसीडिंग और बाकी चीज़ें करके रखनी होंगी। देन ओनली वी कैन कीप यू इन द लूप एंड वी कैन डू एनीथिंग फॉर यू। लास्ट मोमेंट पे अगर आप सोच रहे हो तो ऑलरेडी आपने देखा कि कर्नाटका ने क्या किया। लास्ट मोमेंट पे आपकी अलॉटमेंट, लास्ट मोमेंट पे आपकी नोटिफिकेशन आई, नेक्स्ट डे आज नोटिफिकेशन आया, कल के डेट पे आपको जाना है कर्नाटका, बैंगलोर जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, डीडी बनाना है, डीडी सबमिट करनी है, चॉइस फिलिंग करना है एंड अलॉटमेंट के बाद डायरेक्टली कॉलेज जाना है, नेगोशिएशन भी करना है और इतनी तमाम चीज़ें। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो, लास्ट मोमेंट पे वेट करके कर सकते हो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर इन तमाम हैक्टिक चीज़ों से बचना चाहते हो तो आज के डेट में हमें कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग ऑन अस, बिलीविंग ऑन अस। Don't forget to share this video channel as well as YouTube channel to others. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Thank you.